राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठक सैनिक क्लासेस में। आज मैं सौरभ पाठक आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं, लाइन एंड एंगल्स। बेटा लाइन एंड एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लाइन एंड एंगल से जो क्वेश्चन बनते हैं, ट्राइंगल से, लाइन एंड एंगल से, ये क्वेश्चन क्या है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन बोले जाते हैं। ज्योमेट्रिकल पोर्शन जो सेकंड पार्ट मैथ का होता है, वो फर्स्ट पार्ट अर्थमेटिकल वाले पोर्शन से ज्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि वो तो ट्रिकी बेस से लग जाता है। इसमें मोस्टली हम लोगों को थ्योरिकल बेस से कंप्लीट करना पड़ता है। तो बच्चे ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं ज्योमेट्रिकल पार्ट्स के, उनसे क्वेश्चंस में अगर कंपेयर किया जाए तो लाइन एंड एंगल बेस्ट टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें से, आपके लॉन्ग क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, इससे जो एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत बनते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि एमसीक्यूज पे ही डिपेंड है सारे सैनिक स्कूल के एग्जाम। चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम ले लो, चाहे यूपी सैनिक स्कूल का ले लो, चाहे आप ऑल इंडिया का ले लो, जो भी वनडे एग्जाम क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में, वो मोस्टली एमसीक्यूज पे हो रहे हैं। तो एमसीक्यूज पे हो रहे हैं, तो एमसीक्यूज के लिए थ्योरिकल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं रखे जा सकते, तो लाइन एंगल जैसे टॉपिक के ही क्वेश्चन ज्यादा रखे जाते हैं। बहुत से टॉपिक रखे जाते हैं, लेकिन लाइन एंड एंगल का एक अपना महत्व है बेटा मैथमेटिक्स में। चलिए इस टॉपिक को बहुत प्यार से तैयार करते हैं, और ध्यान रखिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो क्वेश्चन है नोट करते जाइएगा, और सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन 1 से लेके 40 या 30 जितने दिए गए हैं, उतने क्वेश्चंस को आप रिवीजन जरूर करिएगा। अगर 1 शॉट 1 घंटे की क्लास में अगर 40 टाइप्स के क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, तो मुझे लगता है ये बेस्ट क्लास है आपकी। तो बेटा रेडी रहिएगा, और राधे जी का नाम लेके स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले मैं कुछ थ्योरी पढ़ा देता हूं लाइन एंगल की, उसको देख लेते हैं आप। लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में लाइन क्या होती है। सबसे पहले लाइन के बारे में जान ले। लाइन और लाइन सेगमेंट और रे में बड़ा कंफ्यूजन है बेटा। तीनों अपने आप में डिफरेंट है। एक जैसे कि हमारे इस स्टूडियो में ही जैसे कि ये लाइट जल रही है सामने, तो ये काम कर रही है रे का, क्योंकि एक पॉइंट इसका क्या है, एंड पॉइंट, और एक पॉइंट बढ़ता चला जाएगा तो ये होता है इनिशियल पॉइंट। मतलब अगर जैसे बल्ब ये लगाया गया तो ये सामने रोशनी डालेगा, ऐसा थोड़ी ना पलट जाएगा, भूत आ जाएगा, पीछे रोशनी डालने लगेगा। तो कंडीशन समझे ना, एक एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को वो बोलते हैं जिसको हम लोग आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि रे की बात कर रहे थे, तो रे में क्या है, जैसे एंड पॉइंट ये है, यहां पे बल्ब लगाया गया, होल्डर में लगाया गया, और आगे हमारी जो उसकी रोशनी है, लाइट है, वो आगे बढ़ती चली जा रही है, तो ये रे कहलाती है। मींस उसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, बहुत बड़ी रस्सी, उसके 2 टुकड़ों को मैं काट दूं, या बीच से कोई टुकड़ा ले लिया। अब वो टुकड़ा जब ले लिया, वो कुछ नहीं है, वो उतना ही टुकड़ा रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। और लाइन क्या होती है, लाइन को राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, जिस तरीके से लाइन अगर वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दोनों का अलग अलग रहता है। वर्टिकल लाइन का सीधा रहता है, हॉरिजॉन्टल ऐसी लेटी हुई लाइन होती है, तो उसको राइट एंड लेफ्ट बढ़ाया जा सकता है, वर्टिकल को अप एंड डाउन करके बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डालें हम इसमें, ये जो एग्जाम्पल है, ये अगर इस तरीके से एरो लगा हो तो ये क्या है, लाइन। क्या कहलाती है बेटा, लाइन। अगर एरो ना लगा हो, केवल दोनों तरफ पॉइंट लगे हो, तो ये बोलते हैं बेटा क्या, लाइन सेगमेंट। मतलब ये लाइन सेगमेंट ये बोलते हैं, ठीक है। और रे क्या होता है, एक तरफ इनिशियल पॉइंट और एक तरफ एंड पॉइंट, इसे बोलते हैं बेटा रे। ये तीनों अपने आप में बड़ा महत्व रखते हैं, उसी की तो डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन पढ़ लीजिए। लाइन के लिए वन अ डायमेंशन फिगर विद द इनफाइनाइट पॉइंट, नो वाइड्स। मतलब क्या है कि इसमें जो लाइन की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं मानी जाती, लेंथ तो मानी जाती है। एक्सटेंडिंग फॉर एवर द बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में, लाइन की जो डायरेक्शन आपकी लेफ्ट है या राइट है, दोनों डायरेक्शन में उसको क्या एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड मीन्स होता है बढ़ाना, एक्सटेंड किया जा सकता है। रे क्या होता है, पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन फिक्स्ड एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइट। मतलब समझे, एक ये लाइन का ही पार्ट है, कौन सा, रे, उसका, लेकिन एक चीज है, उसका एक पॉइंट या इस साइड या इस साइड एक पॉइंट फिक्स्ड है, और जो सेकंड पॉइंट है उसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, सब लाइन का ही पार्ट है। लाइन विथ द 2 डिस्ट्रिक्ट एंड पॉइंट, मतलब इनके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। एंगल क्या है, फॉर्मेड बाय द 2 रेज शेयरिंग द कॉमन एंड पॉइंट। मतलब क्या है, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ऐसे ले लीजिएगा, ये है, ये रेज हैं, दोनों के एंड पॉइंट एक ही हैं। मतलब क्या है,
फॉर्मेट बाय टू रेज शेयरिंग आ कॉमन एंड पॉइंट। बेटा सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपसे पूछे बेटा एंगल क्या होता है, तो आप कहोगे एंगल ऐसे बनाया जाता है। ये एंगल की डेफिनेशन है क्या भाई, एंगल ऐसे बनाया जाता है, एंगल अंकल जी ऐसे होता है, एंगल सर ऐसे होता है। अरे ऐसे कैसे होता है, आपको डेफिनेशन आने चाहिए। ये फॉर्मेट बाय टू रेज, ऐसा एंगल होता है दो रे से मिलकर बनता है और उनमें एक कॉमन पॉइंट होता है। वो कौन सा, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कॉमन होता है जिससे हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, मेजर इन डिग्री, इसे हम डिग्री में मेजर करते हैं, दिस कॉल्ड एंगल। ये क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। समझे ना, समझे। एंगल को डिफाइन करना, लाइन को डिफाइन करना, लाइन सेगमेंट को, रे को, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। स्कूल में मोस्टली क्या होता है, टीचर क्या करता है, सीधा सीधा एक्सरसाइज पे कूदता है कि इंट्रोडक्शन बताता ही नहीं है, न समरी बताता है। और जबकि इंट्रोडक्शन और समरी का बहुत बड़ा रोल होता है एक चैप्टर को फिनिश करने में। चैप्टर आपका एक्सरसाइज से फिनिश नहीं होता है। अगर इंट्रोडक्शन देके आपके एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा है टीचर तो बेस्ट है बेटा, उससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्सरसाइज जब आप देखोगे तो एक्सरसाइज जो आपको लगेगी यार ये तो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं ना सब कुछ। समझो मेरी बात को, आप इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ा करो। इतने बड़े बड़े राइटर हैं, मैथमेटिशियन हैं, वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, दो दो तीन तीन पेज का, फालतू नहीं लिखते हैं। उनका पेपर और टाइम दोनों ही बर्बाद होता है। उसका बड़ा महत्व होता है। अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो सेल्फ स्टडी में उसे इंक्लूड करिए और उस इंट्रोडक्शन को आप पढ़िएगा जरूर। समझ में आया बच्चों, ध्यान रखिएगा, महत्व तो बहुत बड़ा होता है इंट्रोडक्शन का। बार बार वही चीज हम आपको रिपीट कर रहे हैं, उसका कुछ तो कारण होगा। चलिए हम आगे बढ़ें। टाइप ऑफ एंगल बाय मेजरमेंट, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने बोला एंगल किससे मेजर करते हैं, डिग्री से। अब उनके टाइप्स क्या होते हैं, एक एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0। मैंने क्या कहा, बट ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे एल बना दो, ये राइट एंगल का डिनोट करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल ओनली 180 डिग्री का होता है, सीधा सीधा। मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ये होता है 90 से छोटा। उसके बाद है क्या आपका, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये है ये सेकेंड वाला पोर्शन है। ये फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल है, और थर्ड वाले के एग्जाम्पल में बताता हूं क्या ऑब्ट्यूस है। क्या ऑब्ट्यूस, ऐसे बना दो, मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा। ये एक्यूट है, ये रेज रहती हैं, ये रे रहती हैं, ये इसका ऑप्शन हो गया। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल सीधा सीधा बना दो भाई साहब, सीधा ऐसी लाइन खींचो, ये स्ट्रेट एंगल हो गया पूरा एक आधा हिस्सा। और अगर इसे कंप्लीट दिया है क्या, यहां कंप्लीट दिया है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, 5 वाले में रिफ्लेक्स एंगल बताएं। एक ये तो लाइन है, बस ऐसे बना दो, ये 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा होता है, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। और थोड़ा नीचे खींच दो। उसके बाद होता है 6 में कंप्लीट एंगल, कुछ नहीं है, ये करके एक पूरा ऐसे राउंड खींच दो, ये हमारा है कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे बनता है, आपका 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। और राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा साइन डिफरेंस लग रहे हैं, ये ऐसे होना चाहिए, वो डाउन यहां होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ है वो। स्ट्रेट एंगल क्या है, एग्जैक्टली 180 का होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। और कंप्लीट एग्जैक्टली 360 होता है। फुल सर्किल अगर बना देते हैं तो 360 हो जाएगा, इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। हाफ सर्किल बना देते हैं तो आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, जिसको हम 180 डिग्री का बोलते हैं। ठीक है, 180 हो जाता है। और हाफ का भी हाफ कर देंगे तो हम लोग क्वार्टर जिसे कहते हैं, क्वार्टर समझते हो, क्वार्टर समझते हो ना, हाँ जरूर समझते हो, वैसे भी सर्दी चल रही, क्वार्टर वाली चीज है। तो है क्या, क्वार्टर में क्या है बेटा, क्वार्टर में आपका रहता है 1/4 मींस आप 360 का 1/4, 360 का 1/4 मतलब समझे, 360 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, दिस इज 90 डिग्री, मींस 90 डिग्री इज अ राइट एंगल, एंड राइट एंगल बोला जाता है। ओके प्यारे, समझ में आ गया होगा। टाइप में मेजर, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, लर्न करो, भूलना मत। मैं फिर से प्रॉमिस कर रहा हूं बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं आज। श्री राधे।
एंगल एंड रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टीज। एंगल रिलेशनशिप देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, लीनियर पेयर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, ये सब चीजें मैं बताऊंगा, इसको तो इग्नोर करो, ये सब तो मैं बताऊंगा आपको होता क्या है। ये आप ये देखो लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, और जिनका सम 90 हो जाए, टू एंगल्स समिंग टू 90, टू एंगल्स समिंग टू 180, दो एंगल जिनका सम 90 है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, टू एंगल जिनका सम 180 है इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, एडजेसेंट एंगल होते हैं मतलब जो आपके वर्टेक्स शेयर करते हैं, जिसकी एक आर्म कॉमन रहती है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, एक दूसरे से सटे हुए जो एंगल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है और ये है, इसका ये कॉमन पॉइंट है, थोड़ा सा सही बना दें, थोड़ा सा ऐसा बना दें, लो ये है, ये ओ ले लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो पॉइंट है, एक एंगल है ए ओ बी, एक एंगल है ए ओ बी और एक एंगल है आपका बीओसी। क्या है? बीओसी, बीओसी है। एओबी और बीओसी में डिफरेंस क्या है? इनका जो कॉमन आर्म है वो ओबी है। ओबी देखो क्या है, ए ओ बी और बी ओ सी, दोनों में ओबी क्या है? आर्म कॉमन है। तो वही तो डेफिनेशन है बाबू, शेयर अ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स शेयर कर रहा है, वो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। एंड द कॉमन आर्म, हाँ, एंड द कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होती है और एक्सटीरियर पॉइंट, नो कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट, और उसका एक्सटीरियर पॉइंट हमारा कॉमन नहीं होता, इसके एक्सटीरियर दोनों के ही अलग अलग, इसके एक्सटीरियर अंदर होंगे, बाहर होंगे, इसके भी एक्सटीरियर बाहर होंगे उससे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, आपको लीनियर पेयर भी बताएंगे। ऐसे पेयर मतलब जिन दोनों का सम 180 हो जाए वो लीनियर पेयर होते हैं, उनके जितने भी एंगल हो। फॉर एग्जांपल क्या है कि आप एक लाइन दी ऐसे, इस पॉइंट से कितने भी एंगल बना दो भाई साहब, ये सब एक दूसरे के लीनियर पेयर होंगे, इनका सम 180 ही होगा। लीनियर एंगल जैसे इनका सम कोई भी कितने भी हो, मतलब बहुत सारे बना सकते हो। जैसे ये लाइन खींच दो ऐसे, ये एक दूसरे क्या है, ये ए और बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। कैसे? बिकॉज लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर। ए और बी दोनों को एंगल का सम क्या होगा? 180। क्यों? ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर समझे, एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनते हैं, एक सीधी स्ट्रेट लाइन जिसे कहते हैं 180 डिग्री, ये सब क्या लीनियर पेयर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट यही बताएंगे, ये खतरे का निशान होता है वर्टिकली अपोजिट, मतलब दो लाइन ऐसे कट कर जाएं, इसके सामने आमने सामने के एंगल, ये आमने सामने की जो एंगल होते हैं ये क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें फिगर नहीं है तो ये कुछ गलत दिया गया है। वर्टिकली अपोजिट कर लोगे ना प्यारे, इसको भी मैं वर्टिकली अपोजिट से लेके सब कुछ मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। ध्यान रखो, कंप्लीमेंट्री एंगल सीखे, सप्लीमेंट्री एंगल सीखे, एडजेसेंट एंगल सीख गए, लाइन लीनियर पेयर सीख गए। लीनियर पेयर का एग्जांपल ये है, एडजेसेंट एंगल का एग्जांपल वो है। इन दोनों भाई साहब के एग्जांपल दिए नहीं, वर्टिकली अपोजिट के एग्जांपल ये मैंने फिगर बना के बता दिया। वर्टिकली अपोजिट आए, आपको अगर लग रहा हो कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं तो मेरे वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, धीमे धीमे समझना, क्योंकि बेटा अगर मैं इतनी तेज नहीं पढ़ाऊंगा वीडियो बहुत लंबा बन जाना, 2 घंटे का वीडियो बनेगा तो आप देखने वाले हो नहीं, इतने तो आप बैठ के देखने वाले हो ही नहीं मुझे, क्योंकि आप मेरे चेहरे से ही आधे घंटे में बोर हो जाने हैं। ठीक है ना बेटा? लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, लाइंस एंड, बेटा ध्यान रखना मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसको अच्छी तरीके से समझिए। ट्रांसवर्सर, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सर लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, ये सब में इंटरसेक्टिंग लाइन। बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक देखो, एक बाइसेक्ट होता है, एक इंटरसेक्ट होता है। इंटरसेक्ट बाइसेक्ट में बड़ा अंतर रहता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है लाइन काटनी चाहिए, चाहे जहां पे कट कर जाए, हमें जरूरत नहीं है कि दोनों लाइनें, दोनों पार्ट इक्वल हो। बाइसेक्ट मतलब होता है बिल्कुल उस लाइन को बीच से काटता हुआ जाए, जिसे कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु हिंदी में बोलते हैं, मध्य बिंदु। पॉइंट को आप लोग भूल गए, बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसको मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है? जो एक सीधी लाइन होती है या तिरछी लाइन है, उसको बीच से अगर काट दे तो वो हमारा क्या होता है? बाइसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, बाइसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? मतलब एक लाइन कट करनी चाहिए, कहीं भी कट हो, बीच में कट हो, तिरछी आए बाएं दाएं हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है, कहां गया भाई साहब,
ऐसा है अगर, तो ये अगर कट कर गई तो ये तो इंटरसेक्टिंग है। अगर ऐसे करके 20 से बिल्कुल कट कर गई 20 से, तो ये बाइसेक्टिंग लाइन है। मतलब ये दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, सेम। इसके सेम, इसके दोनों पार्ट अलग अलग भी रहेंगे तो भी चलेगा। ये दोनों पार्ट हमारे सेम होने चाहिए, तो बाइसेक्टिंग हो गई। और पैरेलल का आप जानते हो, पैरेलल लाइन जैसे ये लाइन होती पैरेलल, ये पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती। ऐसी लाइन खींच दो, ये पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती। जैसे रेल की पटरी कभी नहीं मिलती है। तो आप देखिएगा कई बच्चे से पूछते सर रेल की पटरी मिलती, बोले मिलती है क्रॉसिंग पे, मिलती है जब पटरी चेंज करते हैं। ये तो बेहुदे क्वेश्चन हो गए भाई। अगर मिलती है तो दोनों थोड़ी ना एक दूसरे में ऐसा क्रॉस हो जाते, तो वो अगर मिलती भी तो दूसरे में सटके जाती है, उनकी डिस्टेंस बीच की तो सेम रहती है ना, वो तो कभी नहीं मिलती है एक तरीके से। तो ये वो पॉइंट होती है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जैसे कि जो जैसे टू पैरेलल लाइन ऐसी है, एक तिरछी लाइन ऐसी काटती हुई चली गई, इसको क्रॉस करती हुई चली गई, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। कंडीशन समझे, उसको तिरछा काटता हुआ चले जाए तो ये है ट्रांसवर्सल लाइन ये। बट ये है क्या कि, और एक्चुअली ध्यान रखिए इसमें रे और लाइन सेगमेंट यूज नहीं करते, इसमें लाइन यूज करते हैं। लाइन क्या है, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं ना उसको, क्योंकि उसकी में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट्स लाइन में नहीं होते हैं। अगर कोई पूछे इनिशियल पॉइंट क्या होता है लाइन में, एंड पॉइंट क्या होता है, तो एरो वाला होता है इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट होता है पॉइंट वाला। ठीक है बेटा। पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज, इनको मैं अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल, आर इक्वल, ये सब मैं बताऊंगा। ये पैरेलल लाइन पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे ही स्टार्ट कर देता हूं अभी से, तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक लाइन गई है ऐसे, इसको बहुत अच्छी तरह इस फिगर को समझिएगा, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये लो लाइन है ऐसे करके, इसमें क्या है, ये भैया पॉइंट है, ए एंगल है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई और ये एफ और ये जी और ये बेटा एच। अगर ध्यान देना, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये देखिए, ये एक तरीके से ये पॉइंट देख रहे हैं ऐसे करके, देखो कट करो ये, तो ये क्या आपस में देख रहे हैं, एक दो लाइन आपस में कट कर चली, तो ये आमने सामने के जो एंगल हैं, आमने सामने के जो एंगल हैं, वो एंगल आपस में क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। मतलब एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल सामने वाला एंगल डी, एंड देन एंगल ई इज इक्वल एंगल जी, और एंगल एफ इज इक्वल टू बेटा एंगल एच। ये सारे क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं। क्या है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझे, वर्टिकली अपोजिट क्या आता है, इस तरीके खतरे का निशान बना रहा है, एक ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, कुछ भी बना रहे, दाएं में बाएं, ठीक है, कुछ भी बना रहे, तो उस तरीके के क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहलाते हैं प्यारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब ध्यान दो, दोनों में क्या है, जैसे ये लीनियर पेयर की बात करी, ये लीनियर पेयर है, एक लाइन सीधी जा रही है और एक लाइन में दो एंगल, ये बने लीनियर पेयर। ए बी का लीनियर है, बी सी डी, डी ई सॉरी डी ए, ई एफ, एफ जी, जी एच और एच ई। मतलब क्या है, ये सारे क्या है, लीनियर पेयर हैं। इस तरीके एक लाइन ऐसी गई, ये दोनों लीनियर हो गए। अगर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन का नाम दिया गया है, इसको लिया जाए तो एफ और जी क्या हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे। अब बात आती करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, इन एंगल के बारे में भी जान लें। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे एक ट्रांसवर्सल लाइन ये दी गई, जैसे फर्स्ट वाला दिया गया करस्पॉन्डिंग एंगल, इस वाले पॉइंट को हम लोग फोकस करें। ये लाइन हमारी सीधी दी गई है, ऐसी लाइन, ये लाइन हमारी सीधी दी गई है, ये दो हमारी पैरेलल लाइन दी गई है। ट्रांसवर्सल लाइन का या लेफ्ट साइड ले लें या ट्रांसवर्सल लाइन का राइट साइड ले लें, दोनों ही एंगल ऊपर के लेने पड़ेंगे, या ऊपर वाले दोनों एंगल ले लो। इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर के एंगल ले लो, मतलब एंगल बी और एंगल एफ। मतलब क्या, एंगल बी, इसको स्मॉल बना लो, एंगल एफ, या एंगल सी और एंगल जी नीचे के ले लो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच। ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा। कौन करस्पॉन्डिंग तो पूछा था, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल है, समझ में आया।
करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट साइड या ट्रांसवर्सल लाइन का राइट साइड के अपर के ले लो, या बॉटम के ले लो, या राइट साइड के लिए लेफ्ट साइड के ले लो, चाहे राइट साइड के ले लो, ये सब करस्पॉन्डिंग में आ जाते हैं। उसके बाद लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर का और एक्सटीरियर का। अल्टरनेट की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि फिर से बना दे, वो ज्यादा थोड़ा खिचड़ी पक गई है उसमें। तो ये जैसे जेड बन रहा बेटा, इसको कलर अलग कर दे, ये जेड बन रहा, जेड। जेड के जो वर्टेक्स होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं, उनको हम लोग क्या ले लेते हैं, इंटीरियर में ले लेते हैं। जैसे कि इसके वर्टेक्स क्या है, सी, ये सी है ना, ये ई, तो C इज इक्वल टू ई, क्या कह सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। और उल्टा जेड भी ले लो, जेड को रिफ्लेक्शन में ले लो, तो D इज इक्वल टू एफ, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो एक चीज समझो, ये जो फिगर हम बना रहे हैं इसको कॉपी में नोट करो, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा 50% क्वेश्चन इस फिगर पे डिपेंड करेंगे। 50% की बात कर रहा हूं, इस फिगर पे ही डिपेंड करेंगे। इसमें होता क्या है बेटा, एक लीनियर पेयर होता है, एक वर्टिकली अपोजिट होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर होता है, को इंटीरियर होता है, को एक्सटीरियर होता है। ये लगभग 6-7 पार्ट पे ये ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइन का रिलेशन तैयार होता है। अगर इस रिलेशन को आपने रट लिया तो आपका मैथमेटिक्स का लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट दूर नहीं जाने वाला, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक का देना बहुत जरूरी है। अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो एग्जाम्पल्स और आपकी एक्सरसाइज बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो मैं फिर से आपसे कहूंगा, किसी भी टीचर्स को आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में मत जाने दिया करो, उनसे बताया करो कि सर मुझे ये समझना है कि लाइन एंगल होता क्या है, एंगल कैसे तैयार होते हैं, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप इतना क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए ना, तो बेटा मैं वादा करता हूं आप कभी परेशान नहीं होगे मैथ को लेके। मैथ आपको बड़ा हवा टाइप का नहीं लगेगा, यार मैथमेटिक्स मींस बहुत टफ टॉपिक, ऐसा है ही नहीं। सब्जेक्ट बहुत इजी है, आप उसमें इंटरेस्ट तो जगाओ अपना पढ़ने के लिए। तो उम्मीद है अल्टरनेट इंटीरियर आपको आ गया होगा। एक्सटीरियर की बात करें, जैसे मैंने लिया सी और ई, ये अंदर की बात, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो सी के बाहर क्या है, बी, और ई के बाहर क्या है, एच। ऐसे ही डी और एफ लिया, तो डी के बाहर क्या है, ए, और एफ के बाहर क्या है, जी। मतलब B इज इक्वल टू एच, एंगल B इज इक्वल टू एंगल H, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल G। ये लिख लेना, भूल जाओगे बाबू। ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और लिख दें भैया, एक आता इंटीरियर एंगल ऑन द सेम आर, ये को इंटीरियर को एक्सटीरियर है। इनका मतलब क्या होता है, उनका दोनों का सम 180 होता है। वही चीज ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में हमने क्या ऊपर के लिए थे, अब इसमें क्या है, दोनों अंदर के या दोनों बाहर के। अगर अंदर के ले रहे हैं तो को इंटीरियर कहलाएगा, और अगर बाहर के ले रहे हैं तो को एक्सटीरियर कहलाएगा। तो क्या होगा, सी और एफ का सम, एंगल सी प्लस एंगल एफ। इसको लिखने का तरीका होगा एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180, और एंगल डी प्लस सी, एंगल डी प्लस एंगल ई है, ये एंगल ई इज इक्वल टू 180। ये क्या है, इसे बोलते हैं को इंटीरियर। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, एनजीएलई। को एक्सटीरियर क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के ही इस साइड, बाहर के। बी प्लस जी इज इक्वल टू 180 एंड ए प्लस एच इज इक्वल टू 180। तो मैंने इसमें वर्टिकली अपोजिट पढ़ा दिया, आपको करस्पॉन्डिंग पढ़ा दिया, आपको को इंटीरियर पढ़ा दिया, को एक्सटीरियर भी बता दिया, लीनियर पेयर बता दिया मैंने, को इंटीरियर को एक्सटीरियर भी आपको बता दिया। ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर हो रही हैं तो आप, हमें उम्मीद है आप इस टॉपिक को सही तरीके से समझ पा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको पिछला पढ़ाया वो थोड़ा डिनाई कर सकते हो, लेकिन जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूं इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर डिनाई कर रहे हो तो टॉपिक ही डिनाई हो गया आपका। ये बहुत अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करिए। देखिए इसमें पार्ट कितने मैंने समझाया आपको मैंने बताया है, वर्टिकली अपोजिट समझाया मैंने आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल बताया मैंने आपको, को इंटीरियर को एक्सटीरियर बताया मैंने आपको, अल्टरनेट इंटीरियर मैंने बताया आपको,
ये तो हो गया, मैंने 4 पार्ट यहां बता दिए। 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, एक पार्ट इसी का भी होता है, को एक्सटीरियर होता है, वो 5th पार्ट हो जाएगा। एक होता है लीनियर पेयर और एक होता है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट मैंने बता ही दिया है, लीनियर पेयर भी मैंने बता दिया है, को इंटीरियर को एक्सटीरियर सारे बता दिए, कोई बचे नहीं। अल्टरनेट इंटीरियर हुई कि अल्टरनेट है, हाँ देखो इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी है, करस्पॉन्डिंग भी है, सिंपल है। आपका लाइन एंड एंगल का मैं बेसिक लगभग पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। श्री राधे। हाँ, अब बेटा आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस जो इसके रहते हैं टिपिकल रहते हैं वो मैं समझा दे रहा हूं। एक्सरसाइज थोड़ी फास्ट चलेगी क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में पर्याप्त समय ले लेता हूं और इंट्रोडक्शन देना मेरा फेवरेट है, मैं बहुत मजा आता है इंट्रोडक्शन किसी टॉपिक का देने में। आपका मैं स्टार्ट करता हूं अब डायरेक्ट सीधे एक्सरसाइज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए लाइन हैज 2 एंड पॉइंट। लाइन में पहली बात तो एंड पॉइंट होते नहीं, इनिशियल पॉइंट होते हैं, तो ये वाला तो आपका रॉन्ग हो गया। अ लाइन हैज 1 एंड पॉइंट, हाँ 1 एंड पॉइंट होता है लाइन में, ये सही है एक तरीके से। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ये भी रॉन्ग है, एंड पॉइंट हो नहीं, हाँ ये सॉरी गलत है, ये करेक्ट हो गया। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, उसमें दोनों ही इनिशियल होते हैं, तो सॉरी सी वाला ऑप्शन होगा, ये वाला नहीं होगा, मेरे दिमाग में रे आ गया था। ओके बेटा, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए रे हैज, ये देखो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया सारे उसी पे डिपेंड है कि नहीं है। अ रे हैज 1 एंड पॉइंट, बिल्कुल सही है, 1 एंड रहता है, 1 इनिशियल रहता है। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट, कोई एंड पॉइंट होते ही नहीं है। अ लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट, गलत, लाइन सेगमेंट में तो दोनों ही एंड पॉइंट होते हैं। इसने कहा लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट नो एंड पॉइंट, ये तो गलत हो गया। लाइन सेगमेंट अगर ये बोल देता लाइन, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, तो ये एक तरीके से सही हो जाता, लेकिन ये क्या है, अब सेगमेंट बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसने करेक्ट नहीं पूछा बच्चों, उसने क्या इन लगा के इनकरेक्ट पूछा है। इस पर फोकस किया करो, छोटी छोटी चीजें, यही तो गलतियां करते, इन लगा दिया, आपका माइंड वहां जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि यार लाइन तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आती है, आप उसको जल्दी सॉल्व कर लोगे ना, तो उसको चक्कर में आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान हट जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप स्टूडेंट है, धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे, आपको उस पर भी ध्यान आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इतनी देर क्यों रुकूं, मैं उसी चीज पे आज से फोकस करूं जो गलतियां सौरभ पाठक करते हुए आए हैं अभी तक, और यहां तक इतना सब कुछ परफेक्ट हो पाए हैं। मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट मुझसे जल्दी परफेक्ट हो जाए, क्योंकि हम तो चाहते हैं आप मुझसे जीतो, मैं हारना पसंद करता हूं, लेकिन स्टूडेंट से अपने एंगल विच मेजर बिटवीन 90 to 180, बेटा मैंने बताया है 90, आप रिवर्स मारिए वीडियो को और इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, अपने आप आंसर लगाइए। 90 से लेके 180 के बीच में क्या है, अगर आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाना, जिससे मैं मालूम कर सकूं मेरा बेटा पढ़ रहा है। ए एंगल विच ग्रेटर देन 180, बेटा लगाएंगे आप, मुझे उम्मीद है आपको आएगा, ये रिफ्लेक्स आएगा, जो भी आएगा पता लगा लेना। 2 पैरेलल लाइन में इंटरसेक्ट एट, मतलब 2 पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट करती हैं क्या, नहीं करती है ना, तो 0 पॉइंट, वो कभी ऐसे पॉइंट ही नहीं जो पैरेलल लाइन कभी कट करे, इसका भी आंसर आएगा 0। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जानते हो कितने से छोटा होता है, स्मॉलर देन 90, देख लो 55 आंसर। द एंगल हुज मेजर 180, 180 को क्या कहते हैं बेटा, जानते हो 180 को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब मेजर कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, 90 कंप्लीट एंगल 360 को। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन देखो मैंने बताया, इंट्रोडक्शन अगर आपने अच्छी तरह समझा है मेरा, मैं कह रहा हूं नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रिवर्स करो, शुरुआत से वीडियो स्टार्ट करो देखना। मैं कह रहा हूं इंट्रोडक्शन पढ़ लो, आपके क्वेश्चन जैसे 40 क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, 25 क्वेश्चन आपके ढेर हो जाएंगे केवल इंट्रोडक्शन से। ये फायदा होता है किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए। आपको लगता है कि अगर टीचर इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा रहा था, आपको लगता है बोरियत है, पता नहीं क्या रामायण बोल रहा है वो, नहीं बेटा वही तो टॉपिक का सार है पूरा। इंट्रोडक्शन और टॉपिक की समरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी चैप्टर के लिए। हाउ, ये थोड़ा क्वेश्चन देख ले, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन अ फॉलोइंग फिगर, लाइन सेगमेंट की बात कही है, लाइन के टुकड़े बात कही है, तो आपको लाइन सेगमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीक्यू लेना पड़ेगा, फिर एक तरीके से यहां लेना पड़ेगा, फिर यहां से यहां लेना पड़ेगा, फिर इसको इसके साथ लेना पड़ेगा, फिर इसके साथ लेना पड़ेगा, इसको इसके साथ लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके काउंट कर लेना कितने हैं, कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, या एक भी नहीं हो रहा है, तो अपने हिसाब से काउंट करके लिखना,
जो भी आपका आंसर आ जाए। करने की खुद कोशिश करना, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। गूगल करना नहीं, क्योंकि मोबाइल का उपयोग सही जगह करो, गलत जगह नहीं। हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट? 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन जा सकती है। 2 पॉइंट कोई भी दिए गए हो, ऐसे 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट दिया गया और ये पॉइंट दिए, एक ही लाइन इनसे खींच के जा सकती है। हाँ कहोगे ऐसे ऐसे लाइन जा रही है तो ये लाइन नहीं कहलाएगी, ठीक है, ये आपकी मनगढ़ंत लाइन कहलाएगी। लाइन तो वही होती है सीधी स्ट्रेट, जिसे लाइन बोला जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, आपका 11 फाइंड द कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35। मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है बेटा कितना, 90 डिग्री। और उनमें से अगर एक 35 मिल गया, जैसे मैंने कहूंगा मेरे पास पॉकेट में बेटा 10 रुपी है, 10 रुपी मेरे आपके पास उसमें से 2 रुपीज दे दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे? तो आप ठीक है 10 में से 2 माइनस बहुत जल्दी कर लिए, 8 आ गया आंसर। लेकिन आप लाखों करोड़ों में आ जाए तो उसमें सिंपल एक ही फंडा है। इसमें देखा यह जाता है कि ओरल तो आपने कर लिए, लेकिन आप पैटर्न कौन सा यूज किया? तो पैटर्न आपने किया सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन है 35 को 90 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसको लिखने का तरीका बता देंगे। गिवन एंगल क्या है? गिवन एंगल है जो 35 डिग्री, इट्स क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इज 90 माइनस 35, दैट आंसर विल बी कितना आएगा? देखो माइनस कर लेना बेटा, है ना, आंसर है कहीं। ये इसका पैटर्न होता लगाने का। शॉर्ट ट्रिक में सीधा 55 नहीं, अगर कभी थ्योरिकल पूछा जाए तो इस तरीके से थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज बना के, जो भी आपकी लैंग्वेज है, देसी लैंग्वेज मत लिख देना, आपको थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज करना है, उसका लैंग्वेज यूज करके आप आसानी से इसको कर सकते हैं। श्री कृष्णा। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री में 180 से माइनस करता है, कॉम्प्लीमेंट्री में हमें 90 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सप्लीमेंट्री में क्या करेंगे? 180 से, तो 180 में से 47 माइनस कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो। 33 के समथिंग जो भी आएगा कर लेना, 133। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंगल आर सप्लीमेंट्री? दोनों का सम अगर जिसका 180 हो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जिस भी ऑप्शन में दोनों एंगल का सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जाम्पल है। अगर दोनों का सम 180 नहीं हो रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें देख लेना 116, 184 ये ज्यादा हो रहा है, 200 समथिंग हो रहा है, ये तो सप्लीमेंट्री नहीं। आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना, वैसे हमारे हिसाब से आंसर नंबर बी आ रहा है आपका। फिर भी आप लोग अपने हिसाब से करने की कोशिश करना, आप लोग एनालिसिस करना, दोनों एंगल को ऐड करना, दोनों का एडिशन अगर 180 हो रहा है तो वो सप्लीमेंट्री है, अगर दोनों का एडिशन 90 हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस जान लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेंगे। रिवीजन करेंगे तो 100% आपको क्वेश्चन टिकेगा दिमाग में। बेटा मेहनत करनी है तो आज सही लग जाइए अपने करियर को लेके, आप इंतजार मत करिए कि मैं 10-12 के बाद स्टार्ट करूंगा तैयारी, क्योंकि स्टार्ट लेने लायक ही नहीं बचेंगे, क्योंकि आपसे पहले कई लोग इतना स्टार्ट ले चुके होंगे, वो स्पीड पकड़ चुके होंगे, आप स्टार्ट कर रहे होंगे इस समय पे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। ध्यान रखिएगा, कोशिश करनी है तो अभी से स्टार्ट करो, दिन मतलब बर्बाद मत करो, बहुत कम समय है कंपटीशन निकालने के लिए। Which of the following statement is correct? इस करेक्ट इनकरेक्ट की आप अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो इनकरेक्ट करेक्ट को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसमें पढ़ना टू एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अगर दोनों 90 से छोटे हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे? बिल्कुल गलत, नहीं होंगे, रॉन्ग। क्यों? दोनों 90 से छोटे हैं, हम के दोनों 90 से छोटे, फॉर एग्जांपल 80 और 80 ही ले लें, 80 और 80 का सम कितना होगा? 160, तो हमें चाहिए 180 सप्लीमेंट्री के लिए, तो ये वाला पॉइंट हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। टू एंगल आर सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम ऑब्ट्यूज, दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते, दोनों 90 से बड़े लेंगे, दोनों का सम 180 से ज्यादा निकल जाएगा। तो सारे इसको एक एक चीज को पढ़िएगा। टू एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ वन ऑफ देम एक्यूट अदर ऑब्ट्यूज, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं हो सकते, एक 90 से छोटा और एक 90 से बड़ा है, 90 से अगर बड़ा है तो वो तो 90 होगा ही नहीं दोनों का सम, तो ये भी रॉन्ग है। सिंपल है, फोर्थ हमारा सही होगा। टू एंगल कैन बी सप्लीमेंट इफ वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज, एक 90 से छोटा और एक 90 से बड़ा, ऐसा संभव है, कई बार संभव है, दोनों को सम करेंगे 180 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 रॉन्ग है, आपका जो ट्रू ऑप्शन है वो है डी। तो ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, ये क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं क्योंकि इसमें जल्दबाजी बहुत हो जाती है।
इफ वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 17 ग्रेटर देन द अदर, समझो बात को, एक दो एंगल हैं, दोनों का सम तो हमारा 180 होना चाहिए, सॉरी क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 होना चाहिए। उसने ये कहा इफ वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 17 ग्रेटर देन द अदर, तो फाइंड द मेजर द स्मॉलर एंगल। सिंपल है, इसको सॉल्व करें हम लोग। अब सॉल्व वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा धीमा पढ़ाया जाएगा। लेट एंगल भी क्या हो जाएगा, लेट एंगल भी एक्स, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाए, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो 90 में से x माइनस करना पड़ेगा। तो उसने ये कहा है जो एंगल है, इफ वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन द अदर, दूसरे वाले से 17 ज्यादा है। इसको दो पैटर्न बताएंगे हम। इसको तरीका ये भी होता है, जैसे फर्स्ट वाला एंगल x हो गया, दूसरा वाला कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा, तो x प्लस 17 हो गया। दोनों का सम, दोनों का सम मतलब किसका, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों मिला के होना चाहिए 90। हमारा दोनों मिला के फर्स्ट वाला दिया है हमारा x, तो x की जगह x रख दिया, ये इस सेकेंड की जगह x प्लस 17 रख दिया। x और x मिलके कितने हो गए, 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 90। तो देन 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 70, देन 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 73, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 कंप्लीट 1/2। 36 कंप्लीट 1/2 आपका स्मॉलर होगा, इसमें 17 ऐड कर देंगे तो वो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकल आएगा। ये तो हो गया पैटर्न, ये सेकंड मेथड सेकंड है। अब ये फर्स्ट मेथड में क्या है, इसको थोड़ा एक बेसिक मेथड या एक तरीके से ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोल सकते हैं, ये अच्छा माना जाता है लेकिन इजी वो होता है। एंगल हमने x लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाला 90 माइनस एक्स। उसने जो एंगल कहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये मान लो इस एंगल में से, ध्यान देना, एक एंगल x में से अगर 90 माइनस एक्स माइनस कर देंगे, ये 17 ज्यादा है तो क्या निकल के आ जाएगा 17, दोनों का डिफरेंस 17 है। उसने कहा एक एंगल दूसरे एंगल से 17 ज्यादा है। जैसे मैं कहूं, मेरी एज और आपकी एज में 17 ईयर्स का डिफरेंस है, तो या मेरी एज आपसे 17 ज्यादा होगी या आपकी एज हमारी मुझसे 17 ज्यादा होगी, तो दोनों की एज को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 निकल के आएगा। तो कुछ नहीं बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका एम्प्लॉइज लगा देते हैं। x माइनस का 90 माइनस माइनस प्लस का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। तो x हो गया बेटा 2x, 17 प्लस 90, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गए, 90 में 17 ऐड करो 107, 2 से डिवाइड दे दो, 53 कंप्लीट 1/2। 53 कंप्लीट 1/2 इज अ ग्रेटर एंगल। हमें निकालना क्या है, मेजर द स्मॉलर एंगल। तो 90 में से 53 कंप्लीट 1/2 माइनस करेंगे 36 कंप्लीट 1/2 ही आंसर आपका आ जाएगा। मींस एग्जांपल नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। दोनों मेथड को अच्छी तरह करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिएगा प्यारे। इस क्वेश्चन को बार बार समझिए। फर्स्ट एंगल x है, दूसरा एंगल 17 ज्यादा, तो x प्लस 17, दोनों का, मैंने कहा था एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम हमारा 90 होता है, तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। दोनों को फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू मैंने 90 डिग्री किया, 90 डिग्री किया, डिग्री लगा दो सभी में। दोनों का सम 90 डिग्री है, x और x मिलकर 2x हो गए। चूंकि x और x ये वेरिएबल टर्म्स मानी जाती हैं, ये जो 1 2 3 4 5 रहती हैं नंबर में, ये हमारी कांस्टेंट टर्म मानी जाती है। वेरिएबल रहती है एल्जेब्रिक, जो रहती है एल्जेब्रा मतलब समझे अल्फाबेटिकल जो रहती है वो हमारी वेरिएबल मानी जाती है। ये कांस्टेंट है, ध्यान रखें, कांस्टेंट नंबर में न्यूमरल्स में रहती है और अल्फाबेटिकल में हमारी वेरिएबल रहती है। तो x 2x हुआ, ये प्लस का 17 उस साइड जाएगा, माइनस का 17 हो जाता है। ये बोर्ड मास मेथड सिंप्लीफिकेशन में आपको पढ़ा होगा। 90 में से 17 किया 73 एंड देन आंसर इज ओके। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, आया समझ में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इफ वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 4 टाइम द अदर, ये भी वैसा ही है, एक एंगल है दूसरे एंगल का, वही सिंपल मेथड से ही बता दें इसको, सॉल्व करें इसको। सॉल्व 16 नंबर
तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा एंगल एक्स। लेट एट आप लोग लिख देना, 17 क्या है 4 टाइम है 4x। फर्स्ट और सेकंड का सम मैंने बताया कितना, सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला 4x है, इज इक्वल टू 90। 4x और 1x मिलके 5x इज इक्वल टू हो गया 90। x इज इक्वल टू क्या हो गया 90 में डिवाइड देंगे 5 का, x इज इक्वल टू 18। फर्स्ट वाला 18 डिग्री आ गया, फर्स्ट वाला x 18 आ गया, और 18 का इंटू 4 में करेंगे 72। सेकंड वाला 72 आ गया। पूछा क्या है उसने, लार्जर एंगल 72 है, स्मॉलर एंगल 18 होना चाहिए था, है ना। तो फिलहाल आपका लार्जर पूछा तो 72 आपका ऑप्शन मिल गया। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं 17 पे। ए वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल 8 टाइम द अदर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया जाएगा, आप लोग घर से करके लाइएगा और इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है बेटा। सेम है ऊपर वाले जैसा, बस सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस है। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर वर्टिकली अपोजिट। बेटा वर्टिकली अपोजिट की बात कही जाए तो एक दूसरे से, जो वर्टिकली अपोजिट तुम्हें कौन दिख रहा है, ये दो लाइनें गई ये वर्टिकली, तो क्या हो जाएगा AOD BOC ऑप्शन नंबर सी। वर्टिकली अपोजिट मैंने बताया था खतरे का निशान होता है, क्रॉस मारता है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक दाएं वाला, एक बाएं वाला। ओके, एक्स निकालना है बाबूजी, एक्स, ये है एक्स, खिचड़ी पर एक्स अच्छी तरह दिख नहीं रहा, अब दिखा एक्स। तो बेटा एक चीज जानिएगा, मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज यहां पढ़ाई थी, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की साइड लिखी थी शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में जाइए, रिवर्स करिए वीडियो को, फटाफट देख के आइएगा, जल्दी से देखिएगा उसको। प्रॉपर्टीज जो मैंने पढ़ाई थी वो प्रॉपर्टीज बनी होंगी, उसको ध्यान में रखते हुए ये अब वो फॉर्म जो है ना 5 से 6 प्रॉपर्टी उसका यूज होना स्टार्ट हो गया। अब उन्हीं से आपके 19 से लेके 40 तक के क्वेश्चन वैसे ही लगने वाले हैं। ध्यान दीजिए, ये 45 है तो बेटा ये 45 हो जाएगा, एक दूसरे के सामने किससे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। किससे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। इन दोनों का सम हम लोग जानते हैं x प्लस 45 इज इक्वल टू 180। क्यों, ये क्या है, ये लिखना ना भूलिए, को इंटीरियर। क्या है ये, को इंटीरियर एंगल। तो x की क्या हो जाएगी 45 हमारा 180 में जाएगा, 135 डिग्री हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमारा 135 वैल्यू x की निकल के आ जाएगी। इस तरीके से सॉल्व हम क्वेश्चन को करते हैं, समझ में आया। ये को इंटीरियर को एक्सटीरियर इसकी अब यूज आएंगे, ध्यान रखिए, ये तभी यूज हो पाएंगे जब दोनों पैरेलल लाइन हमारी गिवन हो, पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन जा रही हो, तभी ये फॉर्मूलाज प्रॉपर्टी यूज हो पाती हैं। किसी में भी मत कर देना कि लाइन एक ऐसी जा रही बोले अच्छा मिल गए नालायक तुम, बोले ये और ये मिलके ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर हो जाएंगे। तो ये गलत हो गया बाबू, क्योंकि ये पैरेलल है ही नहीं। हमारी ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए तभी ये फॉर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वरना प्रॉपर्टी मेरे किसी काम की नहीं, उसी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी में डाल दो। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं आप लोगों की, ये भी इजी है। ये बेटा क्या किसका काम कर रहा है, ये ध्यान रखिए, को इंटीरियर। दोनों अंदर के हैं तो को इंटीरियर, अगर दोनों बाहर के हैं तो को एक्सटीरियर। तो 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, किससे, को एक्सटीरियर। मैं फिर से कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन फिर से पढ़िए आप लोग, को एक्सटीरियर को इंटीरियर। पिछला क्वेश्चन को इंटीरियर से, ये क्वेश्चन को एक्सटीरियर से। तो आप बच्चों लिख लेना x प्लस 65 इज इक्वल टू 180। 180 में से 65 को माइनस करना तो 15 आ जाएगा, वो भी 1 के साथ। ओके प्यारे, राधे। इसमें वैल्यू x की निकालनी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये भी पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं, दोनों ही पैरेलल हैं। पहले हम बात करें, ये ट्रांसवर्सल, इसको थोड़ा लगा दें, ये जो लाइन खींची है उसकी ट्रांसवर्सल ये गई है। हमें ये एंगल निकाल लें पहले। ये एंगल कैसे निकलेगा, इनका और इनका सम, इनका और इनका सम। ये किसको रिलेशन बना रहे हैं, को एक्सटीरियर से, को एक्सटीरियर एंगल है ये। सम क्या होगा इनका, 180 होगा। सम क्या होगा इनका, 180 होगा। तो ये तो 95 है, 95 को 180 से माइनस कर लें
तो हमारा क्या आएगा 85 85। तो ये तो बेटा 85 हो गया। जब ये 85 है तो ये दोनों पैरेलल लाइन अब ले लो, ये 85 है तो ये ऊपर का ये भी ऊपर का, तो 85 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। क्यों? ये है क्या करस्पॉन्डिंग, क्या है प्यारे करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने कहा था एक ही साइड के ऊपर ऊपर के या नीचे नीचे के जो एंगल हैं वो सब क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर में अंदर समझे ना, को इंटीरियर के एंगल का सम 180 होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं बच्चे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझे ना बच्चों, डिफरेंस निकालना आ जाए आपको तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आपकी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चन ये मैं बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बेटा ये 75 है तो बेटा ये भी 75 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्जल है, दोनों पैरेलल लाइन गई, उसके नीचे का ये भी है, नीचे का एंगल ये है, अपर का अलग होता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड करें लाइन को, अब ये दोनों लाइनें दिख रही हैं तो ये तो 75 मिल गया, तो ये भी 75 हो जाएगा। क्यों? ये दोनों पैरेलल लाइन में अब ये ट्रांसवर्जल है तो ये ऊपर का ये है, ये भी अपर का ये है, तो ये हमारा 75 आ जाएगा। इन दोनों को रिलेशन से ये निकला, इनके रिलेशन से ये एक्स निकल आया। सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर हमें 5 से 6 प्रॉपर्टी अच्छी तरह लर्न है तो एक दूसरे के रिलेशन बना के इसको इरेज कर दे तो थोड़ा अच्छी तरह दिखाई देगा आपको, ज्यादा खिचड़ी पक गई है ना। तो ये 6 से 75 ये है, ये 75 है तो ये 75 होगा। क्यों? इनमें दोनों में रिलेशन बन रहा है, ये दोनों लाइनें गई हैं पैरेलल और ये गई है ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल की एक ही साइड के एंगल है तो 75 और ये मिलके ये भी 75 ही होगा, दोनों इक्वल होंगे। और इनका रिलेशन इनके साथ भी बन रहा है, जैसे कि ये थोड़ा सा इंक्रीज मार थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो ऐसे, तो ये क्या है जब ये दो नल लाइनें हैं तो ये सीधी क्या है ट्रांसवर्जल, तो ये भी ऊपर का और ये भी ऊपर का, तो ये भी एक्स की वैल्यू 75 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक लग रहा ना टॉपिक? ठीक ही है, अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आता है। और थोड़ा सा अगर मिस कर दिया थोड़ा बहुत यहां वहां आप देखना स्टार्ट कर दिए तो ये टॉपिक निकल भी जाएगा दिमाग से, फिर पूरा नहीं आने वाला, फिर शुरू से आओ आप। स्टार्ट फिर से करना पड़ता है। कहां गया भाई साहब, स्लाइड हो जा। हाँ आहा, ये लग्जरी क्वेश्चन है, इसकी लग्जरियस अलग ही है, बहुत आता है इसका लग्जरियस। मैं आपको कैसे बताऊं, अगर ये ट्रिक पूछ लो, इसको एक्चुअली क्या देसी से भी बता दूंगा और ट्रिक से बता दूंगा। वैसे तो अगर मैं कहूंगा देसी समझना है ट्रिक समझना है तो 90% कैसा ट्रिक बता दीजिए, लेकिन ट्रिक उतनी जल्दी चली जाती है, देसी नहीं जाता, बोल छप के रह जाता अंदर। तो पहले हम लोग बेसिक मेथड कि वो कभी भूले ना, फिर हम शॉर्ट ट्रिक मेथड जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, हमारे कुछ सेकंड एग्जाम में बच जाएं। तो दोनों हम टाइप बताते हैं। अगर हम इसको बेसिक मेथड करें तो बाबूजी ये इस तरीके से जाती है लाइन, इसके एक्सटेंड कर लो, ये ए मान लो और ये मान लो बी, ये इतना है बी और ये मान लो ए, दोनों को मिला के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। हमें पता है 45 और ए मिलके, 45 और ए मिलके होगा 180, ये होगा किससे को इंटीरियर से। दोनों एक ही पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल हैं, जेड मत बनाना, जेड से मतलब नहीं, हमें तो इतने से मतलब है ये और ये दोनों एक ही उसके अंदर है ना। तो हमारा ए इक्वल टू 45 से माइनस कर देना, 135 डिग्री हमारा ए आ गया। ऐसे ही होगा बी प्लस 35 इज इक्वल टू 180, ये भी पार्ट किसका है को इंटीरियर का है, आगे लिख लोगे। तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 में से 35 माइनस करो बेटा 155 आ गया। और एक्स की वैल्यू क्या है बेटा ए प्लस बी मीन्स 135 प्लस का 155, 290 डिग्री है कहीं, 290 होगा, हाँ माइनस कर ले बेटा, नहीं ये 45 होगा तो 290 ना होगा 280 होगा। ठीक है प्यारे, 180 में से 35 माइनस करेंगे 145 आएगा और 145 को बेटा हम लोग
बी के साथ ए के साथ ऐड करें, एक्स की वैल्यू आ जाए। ये तो है बेसिक मेथड। अब एक तरीका बड़ा जनरल तरीका मुझे खुद बहुत पसंद है। इन सबका सम, इन सबका अंदर है ना, अंदर इसको थोड़ा ये कॉपी कर लिया ना, अब मत करो, थोड़ा मैं ऐसे बता दे रहा हूं। इनका सम का सम 1 + 45 + 35 इज इक्वल टू टोटल कंप्लीट एंगल 360। कंप्लीट क्या होता है? 360 का। इनको दोनों को ऐड करिए बेटा, हमारा ये हुआ क्या? 80। क्या हुआ? 80 इज इक्वल टू 360 एंड देन x इज इक्वल टू 360 माइनस का 80। ये सारा डिग्री में डिग्री भूल जाए तो उसको इग्नोर कर देना, मतलब आप इग्नोर ना करना, आपको लगाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना। तो 280 डिग्री ये डायरेक्ट आ गया। अगर दोनों की नोक अंदर की तरफ झुकी है तो अंदर के सभी एंगल का सम क्या होगा? इसमें फिगर भी बना के दिखा दे। ये फिगर है, जैसे ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये x है, ये a है और ये b है। तो x + a + b इज इक्वल टू 360। तीनों अंदर के थे तो ये हो गया। अगर फिगर ऐसे बन जाए, ऐसे में ही ये a है और ये b है, ये एंगल x पूछा जाए तो x इज इक्वल टू हो जाता है a + b, मतलब दोनों अंदर के और ये बाहर का एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं। ध्यान समझना, अगर अंदर के तो दोनों सबका सम क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अगर दो अंदर के हैं कॉर्नर वाले वर्टेक्स और ये बीच वाला अगर बाहर का है, एक्सटीरियर है, तो दोनों इंटीरियर का एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब a + b इज इक्वल टू x। ध्यान दीजिएगा, ओके प्यारे, ये ध्यान रखना, ये मेथड, ये ध्यान कॉपी कर लो, अच्छे तरीके से नोट कर लो कॉर्नर में पेज के ऊपर। ये वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 24। वाह, अच्छी तरीके से बनाया गया ब्लू टिक से। द फिगर ABCDEF आर दे आर लाइन कॉन्ग्रेंट एट 0 एट O पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू निकालनी है, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब कॉन्ग्रेंसी एक अलग पार्ट होते है, कॉन्ग्रेंसी को अलग तरीके से समझाया जा सकता है। हम इसको नॉर्मली जो बेसिक मेथड समझाते आए हैं, बेटा ये 5y है तो सिंपली ये 5y होगा वर्टिकली से, ये 2y है तो ये भी 2y होगा 2y, और ये 2y है तो ये भी होगा 2y। एक तरीके से पूरा कंप्लीट एंगल मालूम पड़ गए हैं। तो 2y 2y 5y 2y 2y 2y, मतलब क्या है, यहां से अगर ऐड करना स्टार्ट किया तो 2y, उसको क्लॉकवाइज ले जाओ, क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा ले जाओ। 2y के बाद क्या ऐड होगा? 5y, उसके बाद क्या ऐड होगा? 2y, फिर से 2y, फिर से 5y, फिर से 2y, सबका सम क्या होगा? 360, चूंकि ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो बेटा इनको एडिट कर लेना, 18y इज इक्वल टू 360, 18 में कट हो जाएगा बेटा, y की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, हमें वैल्यू ऑफ y निकालनी, 20 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके प्यारे, हम उम्मीद है ये अच्छी तरह समझ में आ गया। 24 क्वेश्चन, हमें करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लोग कांग्रेंसी को दिमाग में खर्चा करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे, और इतना ज्यादा पचड़े में मत डालना अपने दिमाग को। जो बेसिक मेथड, देसी मेथड आता है उससे सॉल्व जल्दी कर लिया करो। बाकी फिर आपको लॉन्ग मेथड बताना तो मेथड बहुत है मेरे पास, ढेरों है, इजी है। ये देखो वो उसको अल्टरनेट इंटीरियर को फॉलो कर रहा है बेटा, ये वाला फिगर। ये है क्या, ऐसे करके चला और ऐसे आके ऐसे मिलके ऐसे चला गया, तो ये भी कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। किससे? इसको लिख लिया करो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसी उल्टा जेड की बात करें, ये जेड बन रहा, देखो इसको कलर चेंज कर लें, ब्लू कर ले, ब्लू तो है ही, ग्रीन कर लें या येलो कर लें, येलो चलेगा, नहीं येलो मजा नहीं आ रहा, ब्लैक। ये भी एक जेड है, देखो है थोड़ा सा जेड उल्टा टेढ़ा मेढ़ा बना, सो गया, रात हो गई तो लेट गया जेड। ये है 50 इज इक्वल टू बी। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी पालन कर रहा है अल्टरनेट इंटीरियर का। दोनों ही हमारे आंसर, ए की वैल्यू आई 20 है, कहीं ऑप्शन 20 एक ही ऑप्शन है, ए पहले पूछा है तो यही लगा दो सीधा, तो बी तो 50 है। ये यही बताएंगे कि ऑप्शन कैसे लगाया जाता है। क्वेश्चन को ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है, बहुत तरीके होते हैं। और बेटा बहुत समय आपको मुझे देना पड़ेगा, मैं तरीके तो इतने बता दूं आपको मजा आ जाए। मैथमेटिक्स मतलब बहुत ही मस्ती के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इसको सॉल्व कर लो, SOLV लिख लो भाई साहब, ठीक है।
ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों का सम 180 होना चाहिए। क्यों? ये भाई साहब लीनियर पेयर को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? लीनियर पेयर को फॉलो कर रहे हैं। तो 3x प्लस 25 3x प्लस 25 प्लस x प्लस 15 प्लस x प्लस 15 इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये क्या है? लीनियर पेयर। क्या है प्यारे? लीनियर पेयर। x से x मीन्स वेरिएबल। 3x और x कितने हो गए? 4x। एंड 25 और 15 बिट्टा क्या हुए? 40 इज इक्वल टू 180। 4x इज इक्वल टू 180। ये बेटा लेफ्ट साइड लिखे, प्लस के हैं, इक्वल के उस साइड जाएंगे, साइन चेंज, प्लस का है उस साइड आके बेटा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देन 4x इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड 4 का डिवाइड दे देंगे प्यारे इसमें, तो 35 4 जा 140, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 35, ए ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। सॉल्यूशन अच्छी तरीके से डालिए बेटा। ओके, अगला है 27। ए और बी का सम क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लिख दो। तो बेटा क्या लिखा है? 4, ये सॉल्व कर लो, SOLV लिख दो। इसमें क्या है बेटा? 4a इज इक्वल टू 5b, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 5b अपॉन 4। एक के ही टर्म ले लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A टू Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a और b का सम क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू होगा 180। क्यों होगा? चूंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है बेटा? लीनियर पेयर है बेटा, ठीक है। a की वैल्यू मुझे मालूम है, a की वैल्यू क्या है? ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, a की जगह रख सकते हैं 5b अपॉन 4 और b की जगह b ही रहने दीजिए, इसको 180 कर दीजिए, b की नीचे ये लगाइए डेनोमीटर में 1, एलसीएम 4 ले लीजिएगा, ये 5b हो जाएगा और ये हो जाएगा 4b इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा? फिर यहां से लिख लो 5b 4b मिलके हो गए 9b अपॉन 4 इज इक्वल टू बेटा 180। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड 4 है, मल्टीप्लाई में 4 पहुंच जाएगा, और ये 9 मल्टीप्लाई ये अपॉन में आ जाएंगे डिवाइड में, 9 2 जा 20 और 24 जा 80। सिंपल है, अगर ये 80 डिग्री है तो सिंपल ये कितना 100 डिग्री होगा, तभी मिलके हमारा हो पाएगा। तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी, क्योंकि तभी अगर ये 80 है तो ये क्या आएगा? आपका 100 आएगा, तभी दोनों मिलके 180 होगा और ये लीनियर पेयर को फॉलो करेगा। उम्मीद है समझ में आया। अगर 4a इक्वल टू 5b दी है तो a इक्वल टू क्या हो जाए? 5b अपॉन 4। चलो मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं, आप तो वीडियो रिवर्स करके देख लोगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया रिवर्स करके वीडियो दोबारा देखिए, आएगा समझ में। इन अ गिवन फिगर एल और एम है, एक्स की वैल्यू निकालना है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसका तरीका बताया तो थोड़ा सा तरीका देख लो। अगर ये 130 है तो 130 को 180 में से माइनस करो बेटा, ये बच्चा 50 डिग्री। जब ये 50 है तो इन दोनों का सम क्या होता है? अंदर वाला है। तो 50 प्लस 65 आप दोनों को ऐड कर लेना, 115 आपका आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक से लग जाता है, वही मेथड जो मैंने वहां पे बताया था। अगर ये 130 है, सिंपल क्या है बेटा? ये 50। अगर इन दोनों का सम क्या होगा? अंदर वाला, अंदर वाले का सम बाहर वाला, बाहर वाले का सम अंदर वाले के। इस तरीके से लगाया जा सकता है। ये दोनों बाहर के हैं, अंदर के एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये दोनों इंटीरियर है। तो 50 प्लस 65 इज इक्वल टू एक्स होगा। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा समझ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द लीनियर पेयर? लीनियर पेयर के हिसाब से देयर सम इज 180, हाँ होता है। देयर एक्यूट एंगल इज कैन फॉर्म लीनियर पेयर, ये सब इजिली आप करेंगे, आप इंट्रोडक्शन से समझिए करेंगे। ये भी आ जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू निकाल आएंगे। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 से एक्स की वैल्यू निकाल लेना। ये भी आएगा 108 इज इक्वल टू 3x प्लस 24। ये दोनों के बीच में कहां गया? दोनों के बीच में इक्वल लगा देना, क्योंकि क्या हो जाएगा? 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 108। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 108 माइनस का 24, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 84। 3 2 जा 3 8 जा 28 डिग्री है कहीं, ले लो आंसर एक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, करके देख लेना, अगर कैलकुलेशन में कहीं रॉन्ग लगे तो बेटा सॉल्व कर लेना, मेरे पीछे मत पड़ना, ठीक है।
इजी है, चूंकि ये क्यों है लिख लेना, ये क्यों इक्वल है, चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 32 क्वेश्चन नंबर है, इजी है, ये भी इजी है, इसको ध्यान दो, ये लेकिन मैं बताना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूं यहां पे, ध्यान दो बेटा। ये दोनों आपस में क्या लग रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट लग रहे हैं ना, तो 2x प्लस का 10 इज इक्वल टू 124, देन 2x इज इक्वल टू 124 माइनस 10, देन 2x इज इक्वल टू 112, 2 का डिवाइड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 डिग्री। और इसको कर लो, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर, 124 प्लस का y इज इक्वल टू 180, क्यों लीनियर पेयर, क्या है ये लीनियर पेयर। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस का 124, y 124 को बेटा माइनस कर दीजिए, ये भी 56 आएगा क्या, हाँ 56 आएगा क्या ये भी। तो इसने पूछा क्या है, x प्लस वाई, 180 माइनस 24, y माइनस 24 एंड हाँ 56 आया, 10 को माइनस करो 112 आया, 112 नहीं आएगा 104 आएगा, और ये आ जाएगा 57, हाँ वही x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई पूछा है, x की वैल्यू 57 आया है और इसकी 56 आई है, 56 में कर लेना, 113 आपका कहां गया है कहीं, हाँ आंसर। ओके, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट और ये दोनों लीनियर पे दोनों रिलेशन बनाए, इससे x की वैल्यू से y की वैल्यू निकाल के दोनों सम कर दी, क्योंकि वैल्यू मुझे x प्लस वाई की सम की चाहिए थी। देयर अ गिवन फिगर आ जाएगा, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, लेकिन ध्यान रखना x की वैल्यू हमारी 25 दी गई है, तो ये हो जाए 25 3 75, 75 प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 180, किससे, लीनियर पेयर से। तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा देना, बस ये प्लस का लगा देना, क्या होगा 2y प्लस का 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 180, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 5, 3 की वैल्यू कितनी है 25, तो 3 से 25 जा, x की वैल्यू 25 75, 180, तो 2y प्लस का 80 इज इक्वल टू 180, 80 में से 180 में से 80 जाएगा, 2y इज इक्वल टू 100, देन y इज इक्वल टू 50। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, y की, बी ऑप्शन। इन सबका सम 180 होगा, ये भी आ जाएगा, क्या है ये, AOC मीन्स ये है 5x, x में ले लो 5x, और फिर क्या है COB, ये 7x, हाँ इजी हो गया, ये एक लीनियर लाइन हो गई, दोनों का सम क्या हो जाएगा 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, 12x इज इक्वल टू 180, 12 से ये कट कर लो 15 डिग्री आएगा। तो फर्स्ट वाला क्या था एंगल 5x, सेकेंड वाला क्या था 7x, तो 5 में 12 का इंटू होगा तो 60, और बेटा 7 में 12 का इंटू होगा 84 डिग्री। हमें पूछा क्या BOD, BOD मीन्स 5x का जस्ट अपोजिट भी 5x मीन्स ये भी होगा 60 के इक्वल, आंसर 60, हाँ BOD पूछा है, सही तो है, AOC 5x, COB ये भी हो जाएगा हमारा 7x, 7 5 12 12 18 और 60 60 होना चाहिए, हाँ कहीं रॉन्ग तो नहीं है, BOD पूछा है, AOD निकालें 84 मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा, आंसर या तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 60 आना चाहिए, कहीं भी 60 आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसको क्लियर कर लेना ध्यान से, कहीं कोई गलती हो तो अपने आप ही लगा लेना, पैटर्न आपको बताए दिए हैं, एक बार और थोड़ा देख लें, AOC और BOC सही है, दोनों का 180 करेक्ट है, ओके। In a given figure, AOC, BOE मतलब क्या है, इनका और इनका सम 70 है, सिंपल ये निकल आएगा, हाँ निकल आएगा। फिर क्या निकालना, BOD 40 के मैंने सही है, चलो ठीक है। BOE निकालना है, BOE
ई निकालना। अच्छा 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 अच्छा। तो बेटा एक लाइन ऐसा करो, ये करो सॉल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, लिख लो उसको बेटा। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। ए ओ सी, ए ओ सी यहीं से स्टार्ट करो। सी ओ ई, एंगल सी ओ ई यहीं से स्टार्ट करो, या तो बी ओ ई कह दो, क्योंकि बी ओ ई इसमें बोलना पड़ेगा, जो इसमें गिवन है, नहीं तो ई ओ बी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कॉर्नर होना चाहिए, बी ओ ई या ई ओ बी। तो इसे लिखते हैं बी ओ ई इज इक्वल टू 180 किससे बेटा? लीनियर, लीनियर पेयर, इनका दोनों का सम 70 है, तो 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम 70 दिया है ना, देखो ये दिया है, तो सी ओ ई एंगल बना दो, 70 जाएगा 110 आ जाएगा। क्या जाएगा? 110। बेटा ये आ गया हमारा 110। हम अब लीनियर पेयर ले लें ये। नाउ क्या होगा? सी ओ ई, सी ओ ई, फिर क्या है? ई ओ बी या बी ओ ई, बी ओ ई आंसर निकालना है, बी ओ ई या बी ओ डी, क्या हो सकते हैं? बी ओ डी, ये भी 180 ही होगा। किससे? लीनियर पेयर से। इसकी वैल्यू मालूम है मुझे, मालूम 110, 110 रख दो। इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 40 इज इक्वल टू 180, प्लस जगह प्लस लगा दो और ये बी ओ ई रहने दो। ये 150 हो गया, बी ओ ई प्लस 150 इज इक्वल टू 180। ये माइनस ले जाओ, बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमारा 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या निकल आया? बी ओ ई, ये हमारा पोर्शन निकलना था, वो 30 डिग्री है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक दूसरे रिलेशन है, बी ओ ई ओ ई, इसमें से आए ओ यू हो जाता आप लोगों का। इस वजह से इस क्वेश्चन को कई बार लगाओ, 1000 बार लगाओ, ये क्वेश्चन लगाना जरूर प्यारे, है ना, यहां तक पहुंचना जरूर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब भाई क्वेश्चन मतलब मजा आता है लगाने में, लेकिन तब तक आपकी ओवर ही हुई जा रही क्लास। ध्यान रखो एक्स वाई का रिलेशन है, अगर ये है 2a तो ये 3a, तीनों का सम हमारा 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर। 3a प्लस 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 180, माइनस कर दो इसे, तो 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 180 माइनस का 90, देन 5a इज इक्वल टू 90 और a इज इक्वल टू 18 डिग्री। a की वैल्यू 18 आ गई, तो x कितना था? x था 2a, 2a, तो 2 इंटू 18 मतलब 36 डिग्री। अरे 36 हटा दो, और y इज इक्वल टू था 3a, तो 3 इंटू 18 मीन्स 54 डिग्री। हमें अब निकालनी z, हमें मालूम है y प्लस जेड, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होगा लीनियर पेयर से। तो y की वैल्यू मुझे मालूम है 54 और z की वैल्यू मुझे मालूम नहीं 180। 180 में से 54 जाएगा 126। क्या पूछे? z की वैल्यू 126 इज करेक्ट आंसर। आया रिलेशन समझ में? कर लेंगे ना। ये 90 का साइन होता है, इसको थोड़ा फॉलो करना, 90 का साइन होता है ये। कहां गया 37 के बाद? अच्छा यहां से करना है इसका। हाँ ये भी क्वेश्चन, उसके बाद 39, उसका 40, उसके बाद थैंक यू, वेरी गुड। 3 क्वेश्चन और लास्ट बचे हुए हैं, इसको भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। ध्यान रखें, अगर ये दोनों पैरेलल हैं लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो y प्लस 55 इज इक्वल टू 90, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस का 55, देन y इज इक्वल टू 55 माइनस कर लेना, 35 आ गया। जब y 35 है तो ये बन रहा नहीं, बन रहा जेड, कोई दिक्कत नहीं। जब y बेटा क्या निकल आया? 35। क्या निकल आया? 35। हमें निकालना है x प्लस y। हमें पता है ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, इसका और इसका सम 180 होता है। x प्लस 55 इज इक्वल टू 180
क्यों? को इंटीरियर। ये चीजें आपको जब तक लगाओगे नहीं तब तो को इंटीरियर को एक्सटीरियर समझ में आनी नहीं है। इसको माइनस कर दो वहां से 180 में से, तो बेटा 30 आप 55 माइनस कर रहे हो 125 आपका आ जाएगा। ये क्या था, एक लाइन कहीं खिंच गई पूरी, तो 125 आएगा बेटा। ये 125 125 हमें x प्लस वाई निकालना, 125 प्लस 35, तो बेटा क्या आएगा 160 इज अ करेक्ट आंसर। दोनों का प्लस निकालना है, x प्लस वाई, ये 125 है और ये 35 है, देन 160 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं अब। ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, y इसका रेशियो ध्यान रखिए, ये रेशियो क्या है, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। y क्या है 3a ले लो, y को ले लो, ये 3a है, और फिर z है, z कहां है 7a है। हम लोग जानते हैं, ध्यान रखना, ये 3a तो ये भी 3a होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, और ये दोनों अंदर अंदर के पड़ गए, ये है 7a और ये 3a, तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर बहुत आया आज, 10a इज इक्वल टू 180, अब 10 से ये जाएगा तो a इज इक्वल टू 18 आ गया। क्या आ गया 18। हमें मालूम है y क्या था 3a, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री, z क्या था 7a 126 डिग्री। हमें y की वैल्यू मालूम है, हमें x प्लस वाई, नाउ क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों? ये आपस में दोनों क्या बना रहे हैं को इंटीरियर, क्या बना रहे हैं को इंटीरियर बना रहे हैं। x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, y की वैल्यू 54 है इज इक्वल टू 180, 180 से 54 गया, x बाई 126 आ गया। हमें निकालना कि x की वैल्यू 126 है, आंसर इजी यार, बहुत जल्दी लग जाता है। आज की डेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्याप्त आपने धैर्य रख लिया, यहां तक आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने बहुत मेहनत कर रहे हो आप। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको दोबारा रिवाइज करना, बार बार देखना कैसे मैंने किया है, बार बार करोगे तो आपको आएगा जरूर और नहीं जाएगा दिमाग से। ये वही चीज सारे अंदर के हैं, उठा के सबका सम क्या होगा, सबका सम होगा 360, सबका सम होगा 360, क्योंकि ये सभी एंगल अपने क्या हैं अंदर के एंगल हैं, तो इनका सभी का सम हमारा क्या होगा बेटा 360 होगा। तो उम्मीद है आज का चैप्टर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ऐसे चैप्टर आप लोग रेगुलर वे पे हमारे साथ पढ़ते रहे तो मैथमेटिक्स का मैं प्रॉमिस देता हूं, जूनियर लेवल की मैथमेटिक्स तो आपकी बहुत अच्छी करा के छोड़ूंगा मैं। और यही मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन में आती, जूनियर सीनियर क्या होती है, जो जूनियर लेवल की मैथमेटिक्स आती है आपकी सीनियर क्लासेस में भी। बस ये थोड़े बहुत क्वेश्चन का यहां वहां फॉर्मूला रख के कर लिया जाता है, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है। तो हार्ड कर दिया जाता है तो आप भी तो उतना प्रैक्टिकल हो चुके हो ना तब तक, तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। आपको बेसिक मेथड ही नहीं आएगा तब तक आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना बेटा। तो मैं आज के लिए बेटा वैसे इतना ही रखते हैं, आज इतना अपना कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियोस जो हम लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं, अगर ये जरा सा भी आपका सपोर्ट कर पा रहे हैं तो हम लोग इतना ही कहेंगे कि इन चैनल्स को जो हमारी पाठक सैनिक क्लासेस की है इसको अपना प्यार दीजिएगा, इसको लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जो भी क्वेश्चंस और जो किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है तो उसको कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, जिससे क्या मनोबल हमारा बढ़ता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे को मुझे पढ़ रहा है, मुझे देख रहा है, तो मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। तो कुछ नए नए वीडियोज आपको समय समय पे लेके आते रहेंगे और आपकी जो थोड़ी थोड़ी सी कमियां हैं, एरर्स हैं, उनको हम लोग दूर करते रहेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय हिंद।